Let's see the question number 2 of exercise 1.3. This is express each of the following ratios in its simplest form. यानी कि ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज़ के जितनी भी आपके पास रेशियोज़ गिवन है इनको आपने इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि जितनी सिंपल फॉर्म आप उसकी ला सकते हैं आपने वो लानी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/3 रेशियो 3/5. दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. वी जस्ट सिंप्लीफाई इट. 2/3 वी फर्स्ट स्टेप इज वी राइट इट एज 2/3 रेशियो 3/5. ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अब आपने देखना है कि ये आपके पास दोनों हैं 3 और 5 का आप एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसा आप लेते हैं 3 और 5 का। तो अगर आप एलसीएम भी लें तो बेस्ट मेथड है कि आप एलसीएम लें। इसके अलावा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लें 5 3 = 15. ठीक है, 15 है। अब आप 15 बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने इसके साथ भी फर्स्ट टर्म जो है आपके पास एंटीसीडेंट, इसके साथ भी और कॉन्सिक्वेंट दोनों टर्म के साथ आपने 15 मल्टीप्लाई कर दिया। देन जब आपकी कटिंग हुई थी 1 × 5 = 15 एंड 5 1 = 5 5 3 = 15. तो यू गेट here is 2 × 5 and here is a 3 × 3 and 9. 3 3s are 9. तो सो द रिक्वायर्ड आंसर इज़ 10:9. अब ये देखें कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 2 का टेबल जाता है 10 पे तो 9 पे नहीं जाता। अगर 3 का टेबल 9 पे जाता है तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. Now move to the fourth part of this question. 13/14 and 3/20. अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखें कि आपने अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली यू गेट 4 2 = 800. ठीक है। अब इससे पहले कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ मुझे ये है कि यहाँ पे भी ज़ीरो है और इधर भी ज़ीरो है, तो दे कैंसल फॉर्म 10. सो आई मल्टीप्लाई इट विद बोथ साइड बाय 10. ठीक है, तो आपके पास ये 0 0 से जब रिमूव हो गए तो देन यू गेट 13 × 1 13/4 एंड 3 1s are 3 × 3/2. अब यहाँ पे आपके लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो गया है. 2 है और इधर आपके पास 4 है. ठीक है, 2 और 4 का आप एलसीएम लें तो आपके पास 4 आएगा. तो आपने दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई किया, इधर से 4 कैंसिल. 13 × 1 एंड हेयर इज गेट 2 3 × 2 6 13:6. अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू द 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 4/10:20. थोड़ा सा चेंज है कि जस्ट आपके पास रेशियोज फॉर्म है लेकिन इसकी आपके पास नीचे वाली टर्म नहीं गिवन. ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन. फर्स्ट जब आपने रीराइट किया तो सेकंड जब आपके पास नहीं गिवन तो सिंपल आपने उसके नीचे क्या लिखना है 1 लिख लें. इनके कुछ भी नहीं है तो 1 है. ठीक है, अब वही बात कि इधर 10 है, इधर तो कुछ नहीं है लेकिन इधर 10 है, तो ये 10 ये जो 0 है ये रिमूव कैसे होगा 10 से. आपने दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई किया. ठीक, तो आपके पास ये जब कैंसिल हो गया तो 4 × 1 4 1s are 4 एंड 20 × 10 200 आ गया आपके पास 4 और 200. अब आपने इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म लानी है. आप अगर देखें तो 2 से भी आप कर सकते हैं, 0 है 2 पे भी डिवाइजल है और 4 पे भी ये टर्म डिवाइड हो सकती है. ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट 4 से कर दिया. 4 5s are 20 एंड 4 0s are यहाँ पे 0 आ गया. 1:50 द सिंपलेस्ट फॉर्म. Question number 3. In a city, there are 126 medical students travel by rickshaw, taxi, bus, and car. Find the ratio of students who use rickshaw to taxi, taxi to bus, and taxi to car. Student, in this question, there are students of medical students who travel by rickshaw, taxi, bus and car. We have to find the ratio of rickshaw to taxi, taxi to bus and taxi to car. सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये माने कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो 126 स्टूडेंट्स हैं. 14 इसमें से जो है वो रिक्शा से ट्रैवल करके कॉलेज आते हैं. 9 जो है वो टैक्सी से. 75 जो है बस में और 28 कार में. तो आपको सिंपल रेशो कैलकुलेट करनी है. रिक्शा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ट्रैवल बाय रिक्शा आर 14 एंड देन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ट्रैवल बाय टैक्सी आर 9. Number of students travel by bus are 75 and number of students travel by car 28. We have to find ratio of rickshaw to taxi. So simple, I write it as rickshaw ratio taxi. Students of rickshaw 14 and the taxi students travel by taxi are 9. Simple 14:9. अब ये दोनों
कोई भी सेम टेबल नहीं है जिससे डिवाइड हो सके, इसलिए ये इसी तरह से हम इसको रहने देंगे। नेक्स्ट है रेशो ऑफ टैक्सी टू बस। टैक्सी की रेशो वाले स्टूडेंट्स 9 हैं और 75 हैं। आप ये देखें कि ये दोनों जो है वो डिजिबल बाय हैं 3 से, तो मैंने इनको दोनों को डिवाइड कर दिया, तो देन आई गेट 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 रिमेनिंग 15, 3 5 ज़ा 15, 25। थर्ड वन इज़ रेशो ऑफ टैक्सी टू कार। टैक्सी रेशो कार, स्टूडेंट्स ऑफ टैक्सी आर 9 एंड कार 28। ये भी सेम टेबल पे डिजिबल नहीं है, सो we write it as 9:28. So the last question of this exercise is question number 4. In a school library there are 75 books on mathematics, 115 on English, 85 on chemistry and 60 on physics. Find the ratio of the following. ठीक है, यहाँ पे एक स्कूल लाइब्रेरी है जिसके उसके बारे में बताया गया है कि उस लाइब्रेरी में मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं और केमिस्ट्री की एंड फिज़िक्स की बुक हैं, और उनकी आपके पास नंबर्स भी बता देंगे कि इतनी है। आपने रेशो कैलकुलेट करनी है मैथमेटिक्स की इंग्लिश बुक्स के साथ। सबसे पहले आप ये लिख लें कि आपके पास क्या है। नंबर ऑफ़ मैथमेटिक्स बुक्स आर 75 इन ए लाइब्रेरी, नंबर ऑफ़ इंग्लिश बुक्स आर 115, नंबर ऑफ़ केमिस्ट्री बुक्स आर 85 एंड नंबर ऑफ़ फिजिक्स बुक्स आर 60. So first of all you have to calculate mathematics books to English books. How many books are mathematics? 75 and English books are 115. सो मैथमेटिक्स बुक्स मैंने लिखा 75 एंड इंग्लिश बुक्स में लिखा जो कि आपके पास है 115. दे बोथ आर डिविजिबल बाय 5, सो आई डिवाइडेड बाय 5, देन आई गेट 15:23. Similarly, next we have to calculate English book ratio to chemistry books. English books are 115 and chemistry are 85. So I calculate the ratio 23:5. मैंने डिवाइड किया इन दोनों को, या आप कटिंग कर लें तो 23 रेशो आपके पास 17 आ जाएगा। इसी तरह से आपने इंग्लिश की बुक्स की फ़िज़िक्स के साथ निकाली, फ़िज़िक्स की केमिस्ट्री के साथ निकाली, ठीक है, और फिज़िक्स बुक्स की आपने मैथमेटिक्स के साथ निकाली, ठीक है। जब तक आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आती जाती है, आप यहाँ पे देखें, अगर आपने फ़िज़िक्स बुक्स की मैथमेटिक्स के साथ निकाली है, फर्स्ट यहाँ पे 5 था, ये 0 था, जिससे हमें पता लग रहा है कि दोनों डिजिबल पाए हैं 5 के, तो मैंने 5 से कर दिया, देन आई गेट 12:15. अब ये दोनों 3 के डिजिबल हैं, मैंने दोबारा इनको 3 से डिवाइड किया, देन आई गेट 4:5. ठीक है, अब केमिस्ट्री की बुक्स की मैथमेटिक्स बुक्स के मुकाबले में रेशो निकालनी है, जो कि हमारे पास, अब हमने दोनों डिजिबल में 5 थे, मैंने 17:5 किया, 15 सॉरी, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पे आपके पास था कि मैथमेटिक्स बुक्स की इंग्लिश के साथ निकालनी है, इंग्लिश की केमिस्ट्री के साथ, इंग्लिश की फ़िज़िक्स के साथ, ठीक है। मैंने इसी तरह से यहाँ पे बारी बारी सब की आपके पास रेशो कैलकुलेट की है, ठीक है। तो देन योर डायरी इज़ एक्सरसाइज 1.3 फुल प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। जैसा आपके पास क्वेश्चन 1 और 2 थे, ठीक है, इसमें मैंने आपके पास इसके 3 पार्ट्स किए हैं, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। इस तरह क्वेश्चन 1 के भी फुल आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।